क्योंकि यहाँ पर देखते हैं काफी भीड़ लगी होती थी शाम को जब निकलते थे सड़कों पर, और क्लास होती थी जब तो हजारों की संख्या में जाम लग जाता था मेनली। और अभी क्या देख रहे हैं, पूरा खाली पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुछ रहा ही नहीं इंडस्ट्री के जाने के बाद। अच्छा, आप देख ही रहे हैं, सारा कुछ यहाँ इफेक्ट दिख ही रहा है। जो 50-60 साल का जो माहौल यहाँ पर बना है वो नोएडा में मिल पाएगा कोई? देखिए स्टार्टिंग में वहाँ भी थोड़ा टाइम लगेगा जाने में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ भी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन देखिए हम लोग तो यूपीएससी का तैयारी कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, बस अपना बीपीएससी दे रहे हैं। तो हम तो हमारा जो टारगेट है बीपीएससी का एग्जाम क्रैक करना। हाँ, काफ़ी अंतर पड़ा है, कुछ ऑनर्स ने कुछ रेट वगैरह में थोड़ा चेंजिंग किया है, लेकिन अभी सारे लोगों ने अभी चेंजिंग नहीं किया है, टाइम लगेगा इसको होने में। करीब 40% लोगों ने रेंट कम कर दिया है, 30 से 40%। कितना हो गया अभी रेंट? एवरेज मान लो किसी का 7,000 रेंट है एवरेज, तो उसका रेंट लगभग 1,000 रुपये कम कर दिया है, किसी का 1,500 कर दिया जा चुका है। उसका स्वागत ही हो गया, उनका जो भी कदम है वो स्वागत ही हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं अभी भाई नेहरू विहार, जो कि मुखर्जी नगर के पास ही है। यहाँ पर वर्तमान मॉल ये देख रहे हैं सामने, जो कि बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर मेंटरशिप चलती हैं। और अभी हमारे साथ में एक छात्र जुड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब से दृष्टि IAS यहाँ से शिफ्ट हुआ है क्या माहौल है यहाँ का। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जी जी, थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए पहले तो। शुभम। हाँ शुभम जी, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यस सर। हाँ, कितने साल से हैं यहाँ पर आप? मैं करीब 2-2.5 साल से हूँ। 2-2.5 साल से हैं आप यहाँ पर। तो उस टाइम आप लगातार यहाँ पर रहे हैं, तो माहौल उस टाइम और अभी का क्या फर्क है ये बता चुका है। दृष्टि के जाने के बाद जी। करीब 50 से 60% स्टूडेंट जा चुका है यहाँ से जी। और ये बाकी का बच्चा है, ये बीपीएससी का एग्जाम है। अच्छा। उसके बाद देखो कितना अंतर आता है। यहाँ से ज़्यादातर हम लोग भी चले ही जाएंगे अपने घर। आप भी अच्छा, घर जाओगे, नोएडा शिफ्ट होंगे? अब हम तो कर चुके हैं कोचिंग वगैरह यहाँ, मतलब यूपीएससी और वो बीपीएससी के एग्जाम की वजह से रुके हुए हैं। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग अपने घर जाएंगे, ऑनलाइन सारा मटेरियल वगैरह है ही हम लोगों के पास, उसके अकॉर्डिंग अपना कोचिंग करेंगे, क्लास करेंगे वहाँ से। तो मतलब ज्यादातर जो स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं वो यहाँ से जा चुके हैं? हाँ जी, मोस्टली जा चुके हैं। मोस्टली आप कह रहे हैं 20% बच्चे बचे हैं यहाँ पर, हाँ, तो 80% जा चुके हैं? मोस्टली जा चुके हैं, मतलब थोड़ा 80% 70% बच्चे जा चुके हैं। केवल 20 से 30% बच्चे वो हैं जो मतलब अपना एग्जाम दे रहे हैं। किसी का आरओ का एग्जाम है दिसंबर में, किसी का नवंबर में पेपर है बीपीएससी का, इसकी वजह से उसके बाद फिर डेफिनेटली सारे बच्चे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं काफी भीड़ लगी होती थी शाम को जब निकलते थे सड़कों पर, और क्लास होती थी जब तो हजारों की संख्या में जाम लग जाता था मेनली। और अभी क्या देख रहे हैं, पूरा खाली पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुछ रहा ही नहीं इंडस्ट्री के जाने के बाद। अच्छा, आप देख ही रहे हैं, सारा कुछ यहाँ इफेक्ट दिख ही रहा है। और हाँ वही मैं पांडे जी से अभी बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि उनका काम धंधा लगभग 50% तो खत्म हो चुका है। जी जी जी। अच्छा, इसके अलावा और चीजों पर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर पढ़ाई पर कितना फर्क पड़ा है दृष्टि के जाने के बाद? दृष्टि के जाने के बाद पढ़ाई तो देखो, जो बच्चे दृष्टि मेन हब था हिंदी मीडियम का, यहाँ दृष्टि का यहाँ बच्चे भी शिफ्ट करेंगे सारा। और यहाँ मतलब जो बच्चे वो हैं जो मतलब यहाँ कोचिंग कर चुके हैं, और वो बीपीएससी का किसी का एग्जाम है, किसी का पीसीएस का, किसी का आरओ का, तो बस वो अपना कोचिंग कर रहे होंगे ऑनलाइन, अपना स्टडी कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी। हाँ तो अच्छा, क्या दृष्टि का जाना सही रहा यहाँ से, या फिर गलत रहा कि यहीं पर होना चाहिए? जो माहौल यहाँ पर था, जो 50-60 साल का जो माहौल यहाँ पर बना है, वो नोएडा में मिल पाएगा कोई? देखिए स्टार्टिंग में वहाँ भी थोड़ा टाइम लगेगा जाने में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ भी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये कि स्टूडेंट की जो सुरक्षा होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इम्पोर्टेंस होती है। तो दृष्टि गई है वो ठीक गई है, और उसका अपना खुद का डिसीजन है, तो वो गई है, वो अपना उनका डिसीजन ठीक है। हाँ, क्योंकि छात्रों को वहां पर जाएंगे, नोएडा ऑब्वियसली बहुत महंगा है, तो क्या अफोर्ड कर पाएंगे? जो यहाँ पर था उससे तो ज्यादा ही महंगा है, 15-20 हजार का तो रूम ही मिलेगा वहाँ पर। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सुरक्षा, सिक्योरिटी स्टूडेंट के लिए। वो तो मैनेज कर लेगा स्टूडेंट, क्योंकि जब जान रहेगी तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। जो अभी यहाँ पे कुछ समय हादसे हुए, जैसे कि आपके करोल बाग में आपका संस्कृति जो आग लगा था पिछले साल, उसके आप ये जर्जर बिल्डिंग देख ही रहे होगे यहाँ। तो मतलब ये है कि बच्चा यहाँ आता है अपना यूपीएससी में भविष्य बनाने के लिए आते हैं, तो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका, मतलब जो सपना साकार हो जाए वो, तो उसमें उनका सब आ जाता है। शुभम जी, क्या इस माहौल में यहाँ पर पढ़ाई हो पा रही है नेहरू विहार मुखर्जी नगर में? देखिए हम लोग तो यूपीएससी का तैयारी कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, बस अपना बीपीएससी दे रहे हैं। तो हम तो हमारा जो टारगेट है बीपीएससी का एग्जाम क्रैक करना। 17 नवंबर को पेपर है बीपीएससी का, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। उसके बाद आरओ का पेपर है, तो हम लोगों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका। जी, जो क्लास कर रहे थे उनको तो इफेक्ट पड़ा होगा, उनकी क्लासेस लगातार काफी बच्चों का क्लास ऑनलाइन कर दिया है सर ने, दृष्टि IAS वाला सर ने कर दिया है। और बाकी बच्चे नोएडा शिफ्ट हो चुके हैं, अब शायद दिवाली के बाद वहाँ बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो उनका अपना स्ट्रेटजी है, उनका क्लास चल रहा है। ठीक है, छात्रों की बात तो हो गई। अब हम बात करें यहाँ पर जो रूम्स वगैरह हैं, उन पर कितना फर्क पड़ा है? क्या उनका माहौल में जो एक नजर रहती थी उनके अंदर की नहीं भाई हम इतना रेंट है इतना ही होगा, या उससे पढ़ाई ज्यादा बढ़ा देंगे, क्या थोड़ा सा डाउन हुआ है उनका कुछ?
हाँ, काफी अंतर पड़ा है। कुछ ऑनर्स ने कुछ रेट वगैरह में थोड़ा चेंजिंग किया है, अच्छा। लेकिन अभी सारे लोगों ने अभी चेंजिंग नहीं किया है। हाँ। टाइम लगेगा इसको होने में। इन लोगों का ये मानना है कि दृष्टि जाएगी, उसके बाद शायद दूसरा कोचिंग आ जाएगा, इसलिए इन लोगों ने अभी कोई ज्यादा वो नहीं, अच्छा। हाँ, इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। तो अभी कितना रेंट है फिलहाल, अगर दृष्टि के जाने के बाद की बात करूँ और पहले की बात करूँ, दोनों में कितना कम डिफरेंस रहा है? करीब 40% लोगों ने रेंट कम कर दिया है, 30 से 40%। कितना हो गया अभी रेंट? एवरेज मान लो किसी का 7,000 रेंट है एवरेज, तो उसका रेंट लगभग 1,000 रुपये कम कर दिया है, किसी का 1,500 कर दिया है। इतना ही अंतर आया है, वो भी सबने नहीं किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, 20% 30% लोगों ने अभी किया है। तो अभी इफेक्ट दिखेगा आपको एग्जाम के बाद, दिखेगा दिसंबर के बाद एग्जाम दिखेगा जी। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे इस सब के माहौल को देखते हुए, यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर के, उन सब को लेकर के क्या क्या आपके व्यूज है सबको लेकर के, तैयारी को लेकर? देखिए, जो बच्चा तैयारी करे, जिसका एम है बीपीएससी क्वालिफाई करना है, बीपीएससी जिसका टारगेट हो, तो अपना पढ़ाई कर ही रहा है। और जिसको अपना कोचिंग करना है वो अपना शिफ्ट हो गया है नोएडा में। और वो भी जरूरी था, क्योंकि सिक्योरिटी एक मेन इशू होता है ना। और इतने सारे हादसे हुए, अब नया कोई हादसा हो उससे पहले आप मूव कर जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो दृष्टि जा चुका है, उसका स्वागत ही हो गया, उनका जो भी कदम है वो स्वागत ही हो गया जी। ओके शुभम जी, आपके हम आपसे आपसे आपने हमसे बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।